हेलो एवरीवन। ये अब हमारी लास्ट वीडियो होगी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पर। इसके लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं प्रीवियस ईयर के। सबसे पहले जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद नीचे कमेंट भी ज़रूर करें। अब देखिए, ये 28th क्वेश्चन है। हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल आर एसोसिएटेड इन CuSO4 5H2O.5H2। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है 2013 में पूछा गया है। और देखिए, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देख रखी है उन्हें पता होगा कि ये क्वेश्चन मैंने पहले भी डिस्कस किया है, मतलब क्वेश्चन इसमें रिपीट होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर दिखने चाहिए। अब देखिए, इसका आंसर आएगा वैसे तो 1, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एसोसिएटेड होता है। इसका मैंने जो पूरा एक्सप्लेन करके प्रीवियस वीडियोज़ में बताया है, प्लीज़ आप जाइए वहाँ और ज़रूर से ज़रूर उन वीडियोज़ को देखिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। The ratio of magnetic moment spin-only value between FeF6 free negative and FeCN6 free negative is approximately। तो दोनों के मैग्नेटिक मूवमेंट्स हमें निकालने हैं और फिर उन दोनों के रेशियो बताना है हमें। सबसे पहले देखिए, इसमें FeF6 फ्री नेगेटिव में, इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +3। चलिए मैं निकाल के फिर से बता ही देती हूँ। इसे x मांगेंगे, ये -6, इसकी -1 होती है। चार्ज कितना है ऊपर, -3, वो से इक्वल में रख देते हैं। यहाँ से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसकी हम कन्फिगुरेशन लिखेंगे। तो देखिए, ग्राउंड स्टेट में इसकी कन्फिगुरेशन होती है हमारे पास 4s2 3d6, और जब 3 पॉजिटिव स्टेट में है ये Fe3 पॉजिटिव, तब इसकी कन्फिगुरेशन होगी 4s0 3d6। अब इसका देखिए ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम बनाएं, देखिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है, इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे इसमें 5 और एक 6। अब देखिए, ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड क्या करता है, पेयर अप नहीं करवा पाता है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास अनपेयर्ड, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 3 निकाले हैं तो 3d5 बचेगी इसकी कन्फिगुरेशन, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो इसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। n=5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास, 5। ठीक है। अब फॉर्मूला होता है अंडर रूट में n×n+2 मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटॉन में होता है। ठीक है। तो यहाँ से n बराबर 5 अगर हम इस फॉर्मूले में रख दें तो हमारे पास आएगा 5×7 हो जाएगा, ये √35 हो जाएगा। अब देखिए, FeCN6 3 नेगेटिव। अभी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें भी सेम ही आएगी हमारे पास। ठीक है, कन्फिगरेशन भी सेम ही रहेगी 4s0 3d5। अब इसको ऑर्बिटल डायग्राम देखिए, दो, 3, 4, 5। अब देखिए, यहाँ पे तो लिगेंड है वो फ्लोराइड है, यहाँ पे साइनाइड है। साइनाइड हमारा पावरफुल लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप करवा देगा और सिनेरियो कुछ जो है ऐसे दिखाई देगा हमें। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पेयर अप हो जाएंगे और हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो देखिए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से हमारे पास क्या आ जाएगा, 1×1+2 √3 आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, रेशियो। अब देखिए, रेशियो भी देख लीजिए किससे किसका पूछा है। द रेशियो ऑफ स्पिन ऑन द मैग्नेटिक मूवमेंट बिटवीन इससे और इसका, तो आएगा हमारे पास √35/√3। अब देखिए, √35 जो होता है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5.92 आता है, क्योंकि √36 पे 6 हो जाता है, और √3 की पता ही है हमें 1.732। यहाँ पर 2 डिजिट किएंगे, ऊपर भी 2 डिजिट किए हमने। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 3 बोर मैग्नेटॉन आ जाएगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन है। द बॉन्ड ऑर्डर बिटवीन Ni सिंगल बॉन्ड C। ठीक है। तो निकल और कार्बन, मतलब कि मेटल कार्बन की बॉन्ड है ये, इन NiCO का वोल 4 इज। अब ये बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। अब देखिए, इनमें क्या होता है, सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये बॉन्ड क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा उतना ही उसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही स्ट्रेंथ कम होगी। अब देखिए, ये क्या होता है, 1 से तो ज़्यादा होता है और 2 से कम। तो ये रहा यहाँ पे <2 होता है, मतलब 1 से ज़्यादा और 2 से कम। तो यहाँ पे क्या है, <2 है, <2 पे हमने टिक कर दिया। अब ये इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन था, जिसको पता होगा उसने ही ठीक किया होगा। अब देखिए, ये 31 क्वेश्चन है जो
विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट फेशियल यानी कि फेक एंड मेरिडियन मर आइसोमर्स। कौन से यहाँ पे कंपाउंड ऐसा है जो फेक एंड मर आइसोमर हमारे पास दिखा सकता है। अब देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे एक कंपाउंड्स इस तरह से अरेंज किए जाते हैं कि उनसे अगर उन्हें ज्वाइन करें अगर हम, तो उससे एक फेस हमें बनता हुआ दिखाई देता है। जैसे डाइस में फेस होते हैं इस तरह से। तो देखिए वो तभी बन सकते हैं जब हमारे पास ऐसी कंडीशन हो, जब हमारे पास ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट हो और तीन लिगेंड एक जैसे, तीन लिगेंड एक जैसे, जब भी हमारे पास ऑक्टाहीड्रल अरेंजमेंट होता है और तभी फेक एंड मर आइसोमेरिज्म हमारे पास दिखाई देती है। ठीक है, देखिए अब 32 क्वेश्चन है हमारे पास। द पर्पल कलर ऑफ KMnO4 कैन बी एट्रीब्यूटेड टू पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो पर्पल कलर है वो किसकी वजह से होता है? DD ट्रांजिशन की वजह से, एन-पाई ट्रांजिशन की वजह से, चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की वजह से, या नन ऑफ दीज। तो देखिए इसका जो ये पर्पल कलर होता है, डीप पर्पल कलर होता है, पोटेशियम परमैंगनेट जो कंपाउंड है इसका डीप पर्पल कलर होता है। ये जो एट्रीब्यूटेड है वो है चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन को। लिगेंड से मेटल की तरफ चार्ज ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से पर्पल कलर आता है। ठीक है, अभी देखिए 33 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज़ 0 CFSE इन ऑक्टाहीड्रल फील्ड? Cr3 पॉजिटिव हाई स्पिन, CO2 पॉजिटिव लो स्पिन, Fe3 पॉजिटिव लो स्पिन, या फिर Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन। सब 0 CFSE ऑक्टाहीड्रल फील्ड में किसकी होती है? अभी देखिए सबसे पहले हाई स्पिन का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं हुए, और लो स्पिन का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो गए। किस तरह से होता है ऑक्टाहीड्रल फील्ड स्प्लिटिंग? तीन होते हैं नीचे, और जो दो ऑर्बिटल होते हैं dx² - y² और dz², ये ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, अब Cr3 पॉजिटिव है, जो इसकी कन्फिग्रेशन क्या होगी हमारे पास? इसमें क्या होता है 4s1 3d5 होता है। इसमें से अगर तीन इलेक्ट्रॉन निकाल गया यानी कि 4s0 3d3, तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो कैंसिल हो गया यहीं पे हमारे पास। CO2 पॉजिटिव लो स्पिन। अब देखिए इसकी क्या होती है हमारे पास 4s2 3d7, तो इसमें से दो निकालिए तो 3d7 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को डालें, देखिए यहाँ देखिए 1 2 3 कितने हैं 7, ठीक है, फिर 4, फिर 5, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब क्या है हमसे लो स्पिन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, अब पेयर अप हो जाएंगे 6 और 7। तो देखिए इसमें आपको कहीं से 0 होती हुई दिख रही है। यहाँ पर नीचे कितने हैं 1 2 3 4 5, और ऊपर कितने हैं 2, तो यहाँ पर तो कभी भी 0 नहीं आएगी। इसी तरह से Fe3 पॉजिटिव है जो लो स्पिन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन, इसमें क्या होगा Fe3 पॉजिटिव हाई स्पिन, इसकी कन्फिग्रेशन होगी 4s0 3d5। अब देखिए जिसमें हम जब इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे इस तरह से दो ऊपर 1 2 3, हाई स्पिन है तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाना पसंद करेंगे। ठीक है, अब इसमें 0 हो जाएगी। देखिए अब देखिए नीचे क्या होता है -2/5 होता है, ऊपर +3/5। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -2/5 होता है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर क्या होता है +3/5, इसमें 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये दोनों सेम ही हो गए, जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आंसर। अभी देखिए द कॉम्प्लेक्सेस NiCO का होल 4 एंड NiCN का होल 4 2 नेगेटिव आर रिस्पेक्टिवली। अब देखिए अब आज मेरी प्रीवियस वीडियोस को देखिए जाके, उनमें ये दोनों कंपाउंड मैंने कम से कम 2 बार तो डिस्कस किए ही होंगे, इनकी पूरी कन्फिगरेशन, इनका हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें इनकी ज्योमेट्री पूछी है रिस्पेक्टिवली, जो क्वेश्चन था उसमें 4 ऑप्शन इनकी ज्योमेट्री के बारे में दिए हुए। तो देखिए इसकी ज्योमेट्री तो टेट्राहीड्रल होती है, हीड्रल, और इसकी स्क्वायर प्लेनर होती है, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब आगे देखिए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहीड्रल डेल ओ एंड टेट्राहीड्रल डेल टी कॉम्प्लेक्सेस इज रिलेटेड टू। अब देखिए ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी, ये तो फॉर्मूला है, देखिए ये ऐसे रिलेट होते हैं, डेल टी इज इक्वल्स टू 4/9 डेल ओ। ठीक है, देखिए कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, और ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है इस पूरी सीरीज, ये हमारी कोऑर्डिनेशन वाली इसके बाद खत्म हो जाएगी। तो इसके बाद आप बताइएगा नेक्स्ट किससे हमें किस टॉपिक पर प्रीवियस ईयर की सीरीज स्टार्ट करनी चाहिए, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन?
D6 टेट्राहीड्रल हाई स्पिन, D9 ऑक्टाहीड्रल, D4 ऑक्टाहीड्रल लो स्पिन, D7 ऑक्टाहीड्रल हाई स्पिन। अब देखिए इसे फटाफट देखते हैं हम। सबसे पहले पहली वाली को देखिए। टेट्राहीड्रल में क्या होता है, DXY, DYZ और DXZ या फिर ZX, ये ऊपर होते हैं और ये नीचे होते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, हाई स्पिन है, 2 इलेक्ट्रॉन्स डाले हमने यहाँ पर और अब ऊपर चले जाएंगे, हाई स्पिन है 1 2 3, ठीक है। अब फिर से हाई स्पिन है, अब 5 तो हो गए, अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर नीचे आना पसंद करेगा। अब देखिए ये है हमारे यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स और ये है हमारा यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये इसको सबसे ज़्यादा रिपेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये D9 ऑक्टाहीड्रल है, देखिए इसमें ऐसा होगा D9 ऑक्टाहीड्रल। अब इसमें हमें कुछ भी नहीं दिया गया है, ना हाई ना लो। देखिए इसमें तो हमारा सिनेरियो इस तरह से होगा, सबसे पहले यहाँ पर 2 डालेंगे, फिर यहाँ 3, फिर एक नीचे। आप देखिए इसमें D9 ऑक्टाहीड्रल में 1 2 3 और फिर इसमें 4 5 फिर 6 7 8 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये सब पेयर हो गए हैं, तो ये इतना रिपेल नहीं करेंगे एक दूसरे को। यहाँ सिंगल है लेकिन फिर भी ये सब पेयर हैं। अब D4 ऑक्टाहीड्रल लो स्पिन देखिए, D4, अब इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है और यो स्पिन है, यहाँ पर पेयर उड़ जाएंगे तो कोई रिपेल्शन का केस आया ही नहीं। D7 ऑक्टाहीड्रल हाई स्पिन देखिए, इसमें क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन हम नीचे डालेंगे, हाई स्पिन है, फिर 2 ऊपर जाएंगे, 5 हो गए, फिर 2 नीचे डालेंगे 7, तो यहाँ पे क्या आएंगे 2 अनपेयर्ड, यहाँ पे 1 अनपेयर्ड। कोई ऐसा खास रिपल्शन नहीं होगा जैसा इसमें होगा, 3 एक तरफ अनपेयर्ड और 1 यहाँ पर अनपेयर्ड। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिस्टम हैज़ पॉसिबल ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो जो है हमारे पास इसमें आएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट हमें किसी टॉपिक पर स्टार्ट करनी चाहिए।